तो दोस्तों कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और आप मेरे साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं पीसी पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपने इस लिंक को सर्च बार में पेस्ट कर लेना है और फिर हम इस लिंक को करेंगे ओपन और उसके बाद आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें डिफरेंट चीज़ें मेंशन होंगी जस्ट लाइक आपकी लैंग्वेज, और ऑलरेडी जब लैंग्वेज इंग्लिश है तो वी डोंट नीड टू चेंज। इफ़ यू वांट टू चेंज इट टू एनी अदर लैंग्वेज यू कैन डू दैट। और इसके अलावा फिर हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एशिया से बिलोंग करते हैं तो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशियाना, सो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो let's go for my country, so I will select Asia and then I will go to the पाकिस्तान। ओके, तो इसमें अब डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो मैं इस्लामाबाद से अप्लाई करूँगा तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगा। लेट्स ओपन इट। और अब क्या करना है, क्योंकि हम एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं तो आई विल सेलेक्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो उसके बाद आपके पास एक विंडो अपीयर हुई। इसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उसका क्या क्या प्रोसेस है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें इसमें कॉन्फिडेंशियल होंगी और आपने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो अथेंटिक हो। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा और आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि चाइनीज़ एम्बेसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। ठीक है, किसी भी वीज़ा प्रोसेस के लिए तो इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर आपने क्या करना है कि एग्री पे आके क्लिक कर लेना है और अब हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्म में के डिफरेंट सेक्शंस हैं लाइक 1 to 10। ओके, और एंड में जो है वो डिक्लेरेशन है, सही है, लाइक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन जो है इनको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी इसमें ये कि सेंटर तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहा हूँ तो दैट्स फाइन फॉर मी। और अब मैं क्या करूँगा कि स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अगर आप कोई एप्लीकेशन अनकम्प्लीटेड है तो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है। लेकिन मैं स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे जाता हूँ और स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। और ये है जी, इसमें जस्ट हमने सिक्योरिटी के लिए है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को। और हमारे सामने सेक्शन 1 अब ओपन हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपना फैमिली नेम, ओके, आपने अपना फैमिली नेम लिख लेना है। आई विल गो विद फॉर एग्जांपल ABC। ठीक है, और आपका है जी गिवन नेम तो आपने उसको भी यहाँ पे लिख लेना है। कोशिश करें कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और उसके बाद अदर नेम अगर आपका कोई है, ठीक है, अगर चाइनीज़ नेम है, लेट्स सपोज जो ऑलरेडी चाइना आ चुके हैं तो उनका चाइनीज़ नेम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ नेम लिख सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जो है आप अपना ना, अब बात चुका ऐसे होता है कि आपका ना सर नेम अपनी होम कंट्री में बाद में आता है, लेकिन चाइना में ये होता है कि सर नेम पहले आता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर किसी का नाम है अकरम अली है, ठीक है, तो चाइना में इस तरह आएगा अली अकरम आएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे अकरम अली लिख देना है। ठीक है, लाइक अभी मैंने यहाँ पे लिखा है XYZ, तो अगर मैं अपने कंट्री के हिसाब से लिखूँ तो ये ABC इस तरह होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये जो सर नेम है वो बाद में लिखते हैं, राइट। तो मैंने इसको उस हिसाब से लिख लिया है। उसके बाद आ जाता है जी फ़ोटो। अब फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगी, जैसा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा तो आपने डेफिनेटली ये फ़ोटो यूज़ की होगी, तो आपने सिमिलर फ़ोटो जो है यहाँ पे आके अपलोड कर लेनी है, सही है। तो क्लिक किया अपलोड फ़ोटो और यहाँ से फिर चूज़ द फ़ोटो, और मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो कोई भी अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो या तो अब मैंने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है फ़ोटो को इस हिसाब से कि ये जो गोल दायरा है ये इसके अंदर मेरा फेस आना चाहिए। ठीक है, इस लाइक अ वर्टिकल एग शेप, तो इसमें आपका फेस पूरा आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा जूम इन और जूम आउट करके। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस एंड देन सीम्स लाइक इट्स फाइन। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फिनिश फोटो करते हैं और
या तो फोटो क्वालिफाइड, ठीक है, फोटो सिलेक्शन इज ओके। तो अब आ जाता है जी डेट ऑफ बर्थ, सही है। मैं डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से जो आपके पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन है आपने एग्जैक्टली वही लिखनी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सही है। लेट्स सपोज अगर आपके पासपोर्ट पे है G1996 और मंथ है जी जनवरी और डेट है जी, हम भी उसको कर लेते हैं 1 जनवरी, ओके। एंड उसके बाद फिर आपने अपनी जेंडर सिलेक्शन करनी है, फीमेल और मेल। आई विल गो विद मेल। एंड उसके बाद फिर क्या है कि आपने अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, सही है। अगर जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट एंड प्रोविंस क्या हो सकता है, ठीक है, मैं पाकिस्तान के हिसाब से लिखता हूँ पाकिस्तान पंजाब, और सिटी में लिख देता हूँ फैसलाबाद, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल, ठीक है। और आपने बस अपना स्टेटस बता देना है यहाँ पे। तो अगर सिंगल है तो सिंगल लिख लेंगे, मैरिड है तो मैरिड लिख लेंगे, ठीक है। आई विल गो विद मैरिड। एंड नेशनैलिटी, करंट आपकी क्या नेशनैलिटी है, तो आई हैव पाकिस्तानी नेशनैलिटी, सो आई विल इंटर दैट वन। और उसके बाद आपने क्या लिखना है कि अपना आईडी का जो है पासपोर्ट आईडी है वो लिखना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी पासपोर्ट पे जो मेंशन है वो ही आप लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया जी। और उसके बाद क्या है कि डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, यस और नो। अगर है तो आप यस लिखेंगे, फिर आपको मेंशन करना होगा। और डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, यस, तो आपको यस करके इसकी यहाँ पे डिटेल्स आप फिर मेंशन करनी होती हैं। तो आई डोंट हैव, सो आई विल गो विद नो। हैव यू एवर हैव्ड एनी अदर नेशनैलिटी, यस तो यस, अगर नो तो नो, राइट। और उसके बाद पासपोर्ट पे आ रहे थे। पासपोर्ट की दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज होती है, ऑर्डिनरी हो गया, सर्विस हो गया, ये अकॉर्डिंग टू अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या डिप्लोमेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, या मे भी आपकी प्रीवियस जॉब है वो कोई भी किसी ऐसे इदारे में हो सकती है जहाँ पे आपके पास स्पेशल पासपोर्ट हो, तो आपने वो लिख लेना चाहिए। आई विल गो विद ऑर्डिनरी। और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने अपने अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि अपना पासपोर्ट नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर, मतलब आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। आप उसको उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट, जो भी आपकी नेशनल आईडी नंबर होगी। और फिर उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है, अपना पासपोर्ट नंबर आप इंटर कर देंगे, राइट। और उसके बाद क्या कि कौन सी कंट्री में आपका पासपोर्ट बना था, तो आई विल गो विद पाकिस्तान। जिस मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है आपने उस मुल्क का यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। और इशूइंग प्लेस भी अगर आप का डेफिनेटली सेम कंट्री है तो आप सेम लिख दें। अगर आपने किसी और मुल्क में बनवाया था तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, मैं लिखूंगा जी पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ही बनाया था तो मैं वही लिख रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपने अपनी डेट मेंशन कर देनी है कि कौन सी डेट को आपने बनवाया था। लेट्स सपोज 2020, तो आपने ये एग्जैक्टली वो ही चीज़ें लिखनी है जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशनड है, कि आपने हर डिजिट को वेरीफाई करके पासपोर्ट से फिर इंटर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपने इस बात का खास ख्याल करना है। और फिर उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, अगर आपका 10 ईयर्स है तो उस हिसाब से, 5 ईयर्स है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई विल गो विद 5 ईयर्स। और इसको मैं सेकंड कर देता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए। और फिर अगर आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ है तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट। आई विल गो विद नो। तो या तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सेक्शन 2 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें अब हम ये जो सेक्शन है ये है दी टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड मेजर पर्पस ऑफ योर विजिट टू चाइना, ओके, मतलब आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं चाइना में और आप क्यों चाइना आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें वो डिटेल्स मेंशन करेंगे। तो हमारा है जी स्टूडेंट। आप स्टूडेंट में X1 और X2 कैटेगरीज होती हैं। X2 ये होती है कि अगर आप कोई भी ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जो कि लेस देन 6 मंथ है, ठीक है, मतलब उसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ है, तो आप X2 चूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप मोर देन 6 मंथ है तो X1, तो आई विल गो विद X1। और यहाँ पे भी आ गया कि मोर देन जो है वो 180 डेज है, तो उस हिसाब से हमें ये लॉन्ग टर्म स्टडी प्रोग्राम है। उसके बाद क्या करना है कि आपने अपनी वीज़ा डिटेल्स, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ वीज़ा और ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, लाइक
अगर आप चाइना में आ रहे हैं कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, 36। तो आई विल गो विथ 36 और डेज पे आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं एक रैंडमली अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने 365 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, ठीक है। तो आई विल गो विथ 1000। और उसके बाद आ गया एंट्रीज, ओके। तो अगर आप मल्टीपल एंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये जो X1 वीज़ा आपके होम कंट्री में मिलेगा, इसकी वैलिडिटी होती है फॉर 1 मंथ ओनली, ओके। जब आप चाइना में जाएंगे तो आप फिर वहां जाके दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपको फिर वहां से एक रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है और उसकी वैलिडिटी होती है फिर 1 ईयर तक, ठीक है। और वो मल्टीपल एंट्री, ऑटोमेटिकली मल्टीपल एंट्री होता है, सही है। तो आप यहाँ पे किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए करें सिंगल एंट्री, ओके। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस के ज़रिए, मतलब आप पासपोर्ट जो है या डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सप्रेस के ज़रिए करना चाहेंगे या फिर नॉर्मल, ओके। तो आप विजिट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कौंसलर जो भी ऑफिस होगा, सही है, जैसे पाकिस्तान में है गैरी ऑफिस, ठीक है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैंने सेलेक्ट किया नॉर्मल, ओके। और देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो दोस्तों अब इसमें आ जाता है जी वर्क इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपने पास्ट में कोई भी जॉब की हुई है या आप किसी भी जॉब पर करंटली हैं, तो आपने वो यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी है। तो मैं अब अपना करंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट ही करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट और एनुअल इनकम तो इन केस तो नॉट एप्लीकेबल होती है, सही है। अगर आपने जॉब यहाँ पे मेंशन की तो आपकी वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। और दोस्तों फिर उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, ओके। वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या करना है कि आपने किस दिन को स्टार्ट किया, ठीक है, फ्रॉम टू, ओके। आपने वो डेट्स मेंशन कर देनी है, फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम, फिर एड्रेस ऑफ द कंपनी और फिर आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर, ओके। उसके बाद पोजीशन आपकी वहाँ पे क्या थी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, यहाँ पे ड्यूटी में मेंशन कर देंगे और किसी भी सुपरवाइजर जिसके अंडर आप काम कर रहे थे और उसका अपने टेलीफोन नंबर मेंशन कर देना है, राइट। तो अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने ये डिटेल्स ज़रूर मेंशन करनी है। आई विल गो विद नॉन एप्लीकेबल बिकॉज मैंने यहाँ पे अपना स्टेटस ऑलरेडी स्टूडेंट लिखा था, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मतलब प्लीज़ स्पेसिफाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, ओके। तो मैं ये बता दूंगा यहाँ पे रीज़न, ओके। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो अभी आ गया फोर्थ सेक्शन दोस्तों। इसमें अब हम क्या सबसे पहले करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। तो आपने अपनी लैंग्वेज स्किल्स मेंशन कर देनी है, ठीक है। आप स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश से। और आपको कोई और आती है, जैसे मुझे चाइनीज़ आती है तो मैं चाइनीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा और अपनी नेशनल लैंग्वेज मेंशन करूँगा। अगर आप कुछ और भी मेंशन करना चाहें, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, तो आई विल आल्सो मेंशन हिंदी, ओके। इट डिपेंड्स, अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज आई थिंक 3 आर आल्सो फाइन। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी हायर एजुकेशन, लेट्स सपोज अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, तो मेरे पास बैचलर की डिग्री होगी तो मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि कब आपने वो डिग्री स्टार्ट की थी, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फॉर एग्जांपल 2018 और मंथ था अगस्त एंड 1 अगस्त, ओके। एंड इट वाज 4 इयर्स प्रोग्राम। तो मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। एंड फिर ग्रेजुएशन की आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है अपने हिसाब से। तो या आई विल गो विद जुलाई 31। और उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम था, ABC, वो आप मेंशन कर देंगे और सिटी आप मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज पाकिस्तान का कोई भी सिटी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मतलब कोई भी सिटी नहीं, मीन्स कि आपकी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, राइट। और उसके बाद क्या था कि आपकी ग्रेजुएशन थी, ठीक है, तो या अंडर ग्रेजुएट थे आप, तो आपने वो मेंशन कर देना। तो अंडर ग्रेजुएट है, राइट। ग्रेजुएट मीन्स मास्टर प्रोग्राम है। और मेजर आपने यहाँ पे लिख देना है कि लेट्स सपोज आई एम electrical and electronics engineer, so I will go with electrical engineers. And if you have any other education experience or you want to mention, you can also do that. तो लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी हाईएस्ट जो डिग्री है वो मेंशन करनी है, ये इस बात का आपने ख्याल करना है। जो प्रीवियस हाईएस्ट डिग्री होगी वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद
फिर प्रोसीड टू सेक्शन 5। तो दोस्तों इसमें अब आपने अपनी क्या करना है कि फैमिली की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने टाइप करनी है। अगर आप मैरिड होंगे तो आपने अपनी स्पाउस की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी, और फिर उसके बाद अपने फादर और मदर मतलब पेरेंट्स की। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप अपना पहले एड्रेस यहाँ पे लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका होम कंट्री है, सही है। उसके बाद आपने फिर अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड भी बता देना है, राइट। तो और फिर आपने अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है, कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे आपको पार्सल रिसीव हो सके। तो आपने वो एड्रेस मेंशन करना है। कोशिश करेंगे आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जो करंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो मैच करनी चाहिए, तो वो आपने वही लिख देना है। उसके बाद फिर आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अगर आपका फ़ोन नंबर और सेल फोन नंबर सेम है तो एक ही आप मेंशन कर दें। अगर अलग अलग हैं, लैंडलाइन है आपके पास, तो फिर आप फ़ोन नंबर में लैंडलाइन नंबर लिख दें, और सेल फोन में अपना सेल फोन नंबर जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लिख दें, राइट। तो अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे कोई भी लिख दें जो आपकी अपनी वैलिड ईमेल है, तो आप वो लिख सकते हैं। तो मैं भी एक ईमेल एड्रेस लिख सकता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है दी फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स जैसे मैंने कि मैरिड सेलेक्ट किया था, तो आई हैव टू एंटर माई स्पाउस इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो आपने वो यहाँ पे जरूर लिख देना कि उनका फैमिली नेम क्या था, ठीक है, और उनका जो गिवन नेम है वो क्या है। फिर नेशनैलिटी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जो भी आपका अगर होम कंट्री की है या डिफरेंट कंट्री में मैरिड है तो वो मेंशन यहाँ पे कर देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर लिखनी है कि अगर वो हाउस वाइफ हैं तो वो हाउस वाइफ के लिए आप अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, या अगर वो कोई जॉब कर रही हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। और उसके बाद ये है कि प्लीज़ इंटर ईयर, ओके, ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका यहाँ पे मेंशन कर दें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये ख्याल करें थोड़ा सा ना, इनको उनके पासपोर्ट के हिसाब से या जो उनकी आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से इंफॉर्मेशन होगी आपने वो ही यहाँ पे एंटर करनी है। और कंट्री ऑफ बर्थ भी फिर आपका वही होगा, ठीक है। तो सिटी भी आप मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद एड्रेस आपने लिख देना, जो आपका एड्रेस होगा वो आपने इस तरह लिख देना है। और दोस्तों फिर उसके बाद आ जाता है जी आपके फादर की इंफॉर्मेशन। तो आप फादर की इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं अगर आप मेंशन करना चाहें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ही इज अलाइव तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट द इन्फॉर्मेशन, इट्स गुड फॉर इमरजेंसी केसेस, दे कैन स्टिल कॉन्टेक्ट देम एंड इन्फॉर्म देम, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ऑक्यूपेशन भी उनका लिख सकते हैं कि वो बिजनेसमैन है या फिर कोई जॉब कर रहे हैं। और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हैं अपने फादर के आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और फिर उनका एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आपके फादर चाइना है तो उनका एड्रेस चाइना में होगा। दोस्तों अगर आप कभी भी चाइना का एड्रेस यूज़ करना पड़े तो कोशिश करें इंग्लिश में लिखें, तो चाइनीज़ में ज़रूर लिखें, क्योंकि चाइना के अंदर चाइनीज़ एड्रेस ही फाइंड करने में यहाँ पे लोकल लोगों को आसानी होती है। जो भी यहाँ पे एक्सप्रेस वाले या डिलीवरी वाले आएंगे उनको आसानी होगी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर नहीं है तो फिर नो, ओके। और उसके बाद आप अपनी मदर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देंगे, राइट। और नेशनैलिटी उस हिसाब से बिल्कुल सिमिलर लाइक फादर, और इसको जो है आपने इंटर कर देना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट आपने करनी है, और एड्रेस भी आप लिख देंगे अपने हिसाब से जो उनका होगा। और चाइना में है तो चाइना, नहीं तो नो। और किड्स अगर हैं तो किड्स की डिटेल भी मेंशन कर दें, क्योंकि मे बी अगर आपके किड्स हैं तो आपको उनको अपने साथ ले जाना पड़े, तो इट्स बेटर टू मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर नहीं है तो फिर आप नो पे कर देंगे। और डू यू हैव एनी immediate relatives not including parents in China, like you have a cousin, you have a brother, or any blood relation is in China, so you can mention here। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर ये सेक्शन 5 की इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर ली, तो वी विल प्रोसीड टू सेक्शन 6। अब इसमें आ जाती है जी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ओके, लाइक योर आइटनरी। और फिर उसके बाद अपने अपना फ्लाइट नंबर लिख देना है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी रैंडमली कोई भी फ्लाइट चूज कर सकते हैं। अपने होम कंट्री से जब चाइना जा रही हो तो वहाँ पे अपने मेंशन कर देना है, ठीक है। मैं अपनी
इंटेंडेड जो डेट है वो मेंशन कर देता हूँ। लेट्स सपोज है जी मैं सितंबर में आना चाह रहा हूँ, तो मैं सितंबर 1 कर देता हूँ जी 2023। और यहाँ पे जी है सितंबर मैंने कहा है, तो फिर मैं 1 ठीक है सेलेक्ट करूँगा। और आपने कोई भी जो है ना मतलब यहाँ पे फ़्लाइट जो आपकी कंट्री से जा रही हो, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंडम आपने लिखना है, इसमें कोई आपने टिकट वगैरह परचेज नहीं की होती, तो आप रैंडमली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो लाइक AB और 1 2 3 4 ओके, आपने यहाँ पे फ्लाइट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी आपकी कंट्री से चाइना की सिटी में जा रही हो, जिस सिटी में आप जाना चाह रहे हो। और सिटी ऑफ अराइवल मैं यहाँ लिखता हूँ जी ग्वांगझो। ग्वांगझो में आ रहा हूँ, तो मैं ग्वांगझो लिख दूंगा, ठीक है। और काउंटी ऑफ अराइवल पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने एयरपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। ग्वांगझो में है तो उनका पायुन छू है, ठीक है। तो यू कैन मेंशन अकॉर्डिंग टू योर अराइवल सिटी, ओके। वहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, छू कहते हैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट को, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर डेस्टिनेशन आपने लिखना है। अगर मेरी डेस्टिनेशन जैसे सेम है तो मैं तो ग्वांगझो ही लिख दूंगा, सही है। और डेस्टिनेशन में फिर वही आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस आप अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ग्वांगझो यूनिवर्सिटी, इफ देयर इज एनी ग्वांगझो यूनिवर्सिटी, सो या आई विल सेलेक्ट दैट वन। तो ग्वांगझो यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और फिर आपकी अराइवल डेट वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो सेम ही मैं मेंशन कर देता हूँ जैसे मैंने मेंशन किया सितंबर 1। तो या आई विल गो विथ सितंबर 1 हियर, या एंड देन यहाँ पे मैं 3 साल का, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम था, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन कर देता हूँ। तो जी 2026 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट होकर चला जाऊँगा। और नॉर्मली चाइना में जो ग्रेजुएशन की डेट होती है वो होती है जुलाई 31, तो मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ यहाँ पे जुलाई 31, राइट। तो मैंने अपनी डेस्टिनेशन यहाँ पे एंटर कर दी। और उसके बाद फिर वही इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, मैं लेट्स सपोज अगर इस डेट को ग्रेजुएट हो रहा हूँ तो मैं फ्लाई करूँगा जी 2026 में अगस्त में कर लेता हूँ। और जी मैं फ्लाई करूँगा 15 अगस्त 2026। और फिर आपने वही फ्लाइट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी रैंडमली यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन ख्याल करें जिस तरह मैं ये आपके एग्जांपल के लिए मेंशन कर रहा हूँ, आपने ये मेंशन नहीं करना, कोई भी एग्जैक्ट जो जारी हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और सिटी ऑफ डिपार्चर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ग्वांगझो, ग्वांगझो, सॉरी। एंड काउंटी फिर वही आपने मेंशन कर देना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लाई करेंगे उस सिटी में। तो दोस्तों फिर आपने इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, यहाँ पे आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। आगे है जी इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो उसका अपने नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। रिलेशन टू यू क्या है, आप स्टूडेंट है वहाँ पे, अदरवाइज नॉन एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। फिर आपने उस यूनिवर्सिटी का कोई भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। और उनकी ईमेल एड्रेस भी ज़रूर मेंशन कर देनी है, ठीक है। XYZ जो उनकी बन रही है, सही है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर प्रोविंस क्या बनता है, जैसे मैंने ग्वांगझो किया तो ग्वांगडोंग होता है, तो वो मेंशन किया। और सिटी मैंने ग्वांगझो, और फिर उसका काउंटी की क्या था, पाइयून मैंने रखा है कि वो एयरपोर्ट के करीब है, तो मैं ये कर देता हूँ। और फिर पोस्टल कोड अगर एप्लीकेबल, अगर आपको पता है, वरना आप यूनिवर्सिटी से मालूम कर सकते हैं, जो भी आपके साथ ISO का पर्सन कांटेक्ट में होगा आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी उसका अगर बनता है जी नंबर, पोस्टल कोड नंबर, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाइना में भी अगर कोई है तो वो लिख सकते हैं, और फैमिली के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्सन यहाँ पे चाइना में मौजूद है तो आप उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। तो मैं अपने अगर पेरेंट्स का करना चाहूँ तो पेरेंट्स का भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है, सही है। तो XYZ हो गया जी नेम उनका, और रिलेशनशिप टू यू, अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने अपने पेरेंट्स का ही करना है, ठीक है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उनकी जो ईमेल एड्रेस होगी वो भी लिख देंगे यहाँ पे जी, abc@gmail.com है जी। और फिर कंट्री अगर है
तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि वो चाइना में मौजूद है, तो मेनलैंड ऑफ चाइना सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या है जी, क्वांगतोंग प्रोविंस है इसका, ग्वांगझो का, और सिटी है जी ग्वांगझो। और फिर काउंटी मैं जी कर लेता हूँ जी, वही मैंने जो पहले सेलेक्ट किया था कि वो मेरे साथ ही इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सही है। और फिर पोस्टल कोड भी मैं सिमिलर ही होगा, तो वो आप चूज कर लेंगे। दोस्तों ये मैंने रैंडमली इंटर किया, तो आपने कंफर्म करके इंटर करना है, इस बात का ख्याल करना है आपने, ठीक है। हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, ओके। नॉर्मली अगर आप CSE स्कॉलरशिप पर हैं तो यहाँ पे सेल्फ करेंगे। अगर आप लेट्स सपोज यूकास पे हैं या USTC पे हैं तो आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज गो फॉर सेल्फ, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक और फॉरेन स्पॉन्सर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपली क्लिक करें नॉट एप्लीकेबल बाय, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ट्रैवल कंपेनियन, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप अपने स्पाउस को भी लेकर जा रहे हैं चाइना में, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर देंगे कि मेरे साथ मेरी स्पाउस भी ट्रैवल कर रही हैं, या मेरे कोई किड्स हैं, वो उनकी डिटेल आपने मेंशन कर देनी है, राइट। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा इंटर करनी पड़ेगी, राइट। और आई डोंट हैव, सो आई विल गो विद नो। तो उसके बाद जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेंगे, देन प्रोसीड टू सेक्शन 7। तो दोस्तों सेक्शन 7 क्या है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, ओके। मीन्स कि अगर आप चाइना पहले आ चुके हैं तो आपने वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर हैव यू बीन टू चाइना इन पास्ट 3 years, अगर मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यस यहाँ पे करूँगा तो मुझे सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं किया तो मैं सेलेक्ट करूँगा नो। अगर प्रीवियस चाइनीज वीजा अगर आपको इशू हुआ है यस तो यस, अगर नो तो नो, गो विद नो। मैंने मेंशन भी ऑलरेडी किया हुआ है फॉर्म में कि मेरी बैचलर पाकिस्तान से थी और मैं मास्टर्स के लिए फर्स्ट टाइम चाइना जा रहा हूँ। वैलिड अदर कंट्रीज वीज़ा, ओके। अगर करंटली आपके पासपोर्ट पे कोई वैलिड वीज़ा है तो वो भी आप मेंशन कर देंगे, अगर नहीं तो फिर नो। एंड कंट्रीज विजिटेड इन द पास्ट 5 years, ओके। तो आपने लिख देना कि आप कौन कौन से कंट्रीज जा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जी जा चुका हूँ UAE, तो वो लिख दूंगा, ओके। अगर फ्रांस, ओके। और इसके अलावा अगर आपने कोई और कंट्री भी विजिट किया होगा तो आप वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने पासपोर्ट के हिसाब से जो भी इन पे स्टैम्प्स होंगी तो वो यू कैन मेंशन देयर। देन प्रोसीड टू सेक्शन 8। तो दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन, अब इसमें ये क्या है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई जनरल क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको कभी चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या कोई आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है, सही है, कोई आपने इलीगल स्टे किया हो, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करना है। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कोई आपके साथ इशू नहीं होगा, तो बस आपने सारी क्वेश्चंस को नो कर देना है। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन था कि रिफ्यूज्ड वीज़ा फॉर चाइना, नो। चाइना का कोई वीज़ा कैंसिल हुआ है, आई विल से नो। हैव यू एवर इंटर चाइना इलीगली, नो। Do you have any criminal record in China? No. This is my first time visit. Do you have any serious mental disorder or infectious disease? No. Have you ever visited countries or territories where there is an epidemic in last 30 days? ये pandemic के बारे में है तो I will say no. Have you ever been trained like आपके पास कोई skills हैं फायर के हिसाब से, ठीक है, फायर ब्रिगेड और एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर, तो वो जैसा कि कोई मिलिट्री में काम कर रहा हो तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आई विल गो विद नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन मिलिट्री, तो दोस्तों इनके सब के क्वेश्चन के आंसर कोशिश करें कि नो में हो, अदरवाइज आपके लिए इशू हो सकता है, आपको कि एक्स्ट्रा इंक्वायरी की जाएगी, तो बेटर टू से नो। ओके, इज देयर एनी थिंग यू वांट टू डिक्लेयर, नो, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, बट मेक श्योर यू डोंट हैव दीज थिंग्स, इट्स गुड फॉर यू। और उसके बाद अपने प्रोसीड टू सेक्शन 9। और उसके बाद क्या है कि आपने अपनी मेलिंग इंफॉर्मेशन लिख देनी है, सही है, कि आप खुद जाके वहाँ पे कलेक्ट करेंगे या आपको वो बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। सो फॉर मी इट्स बेटर बाय विजिटिंग वीज़ा सेंटर। अगर बाय पोस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने अपना सारा एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। तो या आई विल विजिट द वीज़ा सेंटर एंड देन कलेक्ट माय पासपोर्ट, या तो उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू सेक्शन 10।
तो दोस्तों सेक्शन 10 पे अब हाँ आगे यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन व्यू है। ठीक है, आपने अपनी जो फॉर्म आपने फिल किया है तो इसको आपने क्या करना है, एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है और अपने पासपोर्ट के साथ मैच कर लें कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल अ एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी एरर। ओके, अदरवाइज फिर आप इसमें आपको डिले भी आ सकता है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल होगी। अगर एक बार कैंसिल होगी फिर जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, मे बी वो आपसे इंटरव्यू करें, फिर वो आपसे क्वेश्चंस करें। तो इट्स बेटर कि आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग कर लें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके सेक्शन 1 से लेकर आपने सेक्शन 9 तक आके सारी ये खुद से रिव्यू करके इनको वेरीफाई कर लेना है। राइट, अगर आप देखें कि ये सब करेक्ट है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे कि आर यू अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा फॉर योरसेल्फ और असिस्टिंग एनी अनदर एप्लीकेंट। ओके, यस आई एम अप्लाइंग पर्सनल एप्लीकेशन सो आई विल कलेक्ट इट। अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मैसेज कर देना है। लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा उस पर्सन का जिसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो गो विद पर्सनल एप्लीकेशन एंड आई विल सजेस्ट अप्लाई फॉर योरसेल्फ। ओके, एंड देन आपने क्लिक कर देना है जी ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ओके फॉर मी। और उसके बाद क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे हम। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद कंफर्म किया। तो दोस्तों ये है जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे जी मैं अवेयर हूँ एप्लीकेशन मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने रिव्यू भी किया है, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने कर लेना है जी डिक्लेयर इसको। राइट, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं जी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो हम जी डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो रहा है और इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। सो या, तो दोस्तों जब आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लिया फिर डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट कर लेंगे इसे और इसको एक दफ़ा ओपन करके देख लें कि आपकी पिक्चर्स वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको रिमेंबर करना है। आप इसको यूज़ करेंगे, अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। और आपको अगर आपने कभी इसको एडिट करना हो अपनी एप्लीकेशन को तो आप इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का होता है जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है और या कोई और क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कनेक्ट उस्मान।